स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों आज हम देखेंगे आपकी क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 13 है न्यू बुक के हिसाब से, और पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 14 है, दैट इज़ स्टैटिस्टिक। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। ये चैप्टर के आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब स्टैटिस्टिक में आपने पढ़ा हुआ है, ये आपके लिए नया चैप्टर नहीं है, ये आपने इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। क्लास 7th में भी पढ़ा होगा आपने और क्लास 9th में भी था ये। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है या इस चैप्टर के कंपोनेंट क्या क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। इसमें हमें पढ़ना है मीन, उसके अलावा आप इसमें देखोगे तो हमें इसमें पढ़ना है मीडियन, उसके अलावा हमें इसमें ही पढ़ना है क्या, मोड, और एक चीज़ और है इसमें जो हमें पढ़नी है वो है ओगिव। ठीक है, इसको देख लेंगे, हालांकि ये डिलीटेड टॉपिक है बट कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इसको। ठीक है, अब जो मीन है, इस मीन में, मीडियन में और मोड में, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जिसमें आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने भी नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनेगा वो सारा कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरी देखना, अच्छे से देखना। इसको देखने के बाद आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो एक्सरसाइज के हिसाब से आपका पहले मीन फिर मीडियन फिर मोड है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें मोड, जो कि सबसे ईजी है। तो सबसे पहले हम मोड पढ़ेंगे, फिर हम मोड के बाद मीन पढ़ेंगे और फिर आएंगे हम अपनी मीडियन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोड की बात करते हैं। जो मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमें मोड पढ़ना है, तो सबसे पहले हम मोड की बात कर लेते हैं कि मोड क्या होता है। तो मोड को हम सबसे पहले दिखाते किससे हैं, Z से दिखाते हैं। तो मोड होता क्या है, इट इज़ ए टर्म हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एक वो टर्म जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है, या फिर अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी पड़े तो एक और डेफिनेशन मैं इसकी लिख सकता हूँ कि इट इज़ ए टर्म दैट रिपीट्स द मोस्ट। एक वो टर्म है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा, तो यही क्या है, हमारा मोड है। अब इस मोड में क्या क्या टाइप का और किस किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के बनने की इस टॉपिक में से, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं आगे। तो आगे देखेंगे तो सबसे पहले हम इसको टाइप वाइज डिवाइड करेंगे। तो पहला टाइप है आपका टाइप 1। तो जो आपका पहला टाइप है, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और ये आपने 9th में पढ़ा हुआ था। इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है पहले टाइप में से। क्या है, सिंपल है कि फाइंड द मोड ऑफ द डाटा गिवन बिलो। जो डाटा इन्होंने दे रखा है उसमें से हमें मोड फाइंड करना है, और डाटा क्या है, 2 3 4 5 6 7 4 3 4 और 8। तो इसमें से हमें मोड फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोड वो टर्म होगा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी एक वर्ड जो आपने सुना हुआ है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई टर्म कितनी बार रिपीट हो रहा है, कोई टर्म कितनी बार आ रहा है, वो उस टर्म की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा बार इसमें 4 आ रहा है। वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3। तो सबसे ज़्यादा बार हमारा 4 आ रहा है जो कि 3 बार है।
तो इसका मतलब इसका जो मोड है वो कितना होगा, 4 होगा। z बराबर 4, यानी कि z हमने क्या पढ़ा था, मोड। अब मान लो कि एक और क्वेश्चन लिखूं मैं और उसमें तुमसे कहूं कि इसमें मोड फाइंड करो, और यहाँ मैंने लिखा 2 3 4 5 3 4 5 और उसके बाद ऐसे 3 लिखते हैं और 4, और इसमें हमें निकालना है मोड। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, तो आप कहोगे इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 3। कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो 3 हो गया। आप कहोगे सर 4 भी तो 3 ही बार आ रहा है सबसे ज़्यादा बार, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी हमारा 3 बार आ रहा है तो हम 4 को भी लिख देंगे। अगर कोई और भी टर्म होता जो 3 बार ही होता तो उसको भी हम लिख देते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मोड में अगर एक से ज़्यादा टर्म है और वो ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हैं तो हम उनको लिख सकते हैं। तो मोड हमारा ज़रूरी नहीं है कोई एक नंबर हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टाइप 1 था, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है क्योंकि आपके टिक मार्क वाले भी आएंगे, MCQ भी आएंगे, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, एक नंबर से ज़्यादा का इसमें क्वेश्चन नहीं बनता। चलते हैं दूसरे टाइप पे। तो हमारा दूसरा टाइप है, अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो जो इसका सेकंड वाला टाइप है, सेकंड वाला टाइप क्या है, तो सेकंड वाले टाइप में भी हमारा 1 मार्क का ही क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड वाला टाइप हमारा कुछ नया नहीं है, जो आपका टाइप 1 है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। कैसे, देखो हमसे बोला गया कि फाइंड करो मोड, और हमें क्या बोला, हमारा काम आसान कर दिया। हमें यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, लेट से यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कुछ भी x, और नीचे लिख दिया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। इसको एक बार साफ से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे x मतलब कुछ भी हो सकता है, x की जगह कुछ और लिख देगा वहाँ पे। तो यहाँ पे 5 6 10 12 14 13 3 8 2 और 10। अब यहाँ पे इसका मतलब समझना बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो कितनी बार आ रहा है, 6 बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब है, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होगी वही हमारा क्या होगा, मोड। तो 5 की फ्रीक्वेंसी 6 है, मतलब 5 आपका 6 बार आ रहा है। और जो आपका 10 है बच्चों वो कितनी बार आ रहा है, 12 बार। जो आपका 14 है वो 13 बार आ रहा है। जो 3 है वो 8 बार आ रहा है। जो 2 है वो 10 बार आ रहा है। तो अगर आप इसको टाइप 1 में कन्वर्ट करोगे तो बच्चों क्या लिखोगे, आप 5 लिखोगे 6 बार, मतलब इस तरह से 5 5 5 6 बार। फिर 10 लिखोगे 12 बार, 10 10 10, फिर ऐसे ही लिखोगे। तो अल्टीमेटली आपको काम वही करना है, आपको काउंट करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो हमारे लिए सहूलियत ये है कि उन्होंने बता दिया कि 5 6 बार आ रहा है, 10 12 बार आ रहा है, 14 13 बार आ रहा है, 3 8 बार आ रहा है, 2 10 बार आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखूँ, इसको एनालाइज करूँ, तो बच्चों सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा बार 14 आ रहा है, जो कि कितनी बार आ रहा है, 13 बार। तो 14 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए जो हमारा मोड होगा या z होगा वो कितना होगा, वो 14 होगा। ध्यान रखना, देखनी फ्रीक्वेंसी है हमें, लेकिन आंसर हमारा x में छुपा हुआ होगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 13 ही लिख देते हैं क्योंकि 13 इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा उसने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा, हमसे मोड पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि मोड क्या है। तो मोड हमारा क्या है, 14 आ गया। मान लो कोई और टर्म भी होता, अगर ये 2 भी हमारा कितनी बार होता, 13 बार, तो इसका मतलब हमारा मोड 14 भी होता और 2 भी होता। मैंने 14 यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है, सिर्फ इसीलिए मैंने यहाँ पे 14 नहीं लिखा। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। कुछ बच्चों को गलतफहमी हो जाएगी कि सर 14 इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी इसलिए लिखा है आपने। तो मैं कह रहा हूँ कि 14 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, वो देखनी है। तो ये आपका टाइप 2 था, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हमारा टाइप 3 है।
तो टाइप 3 पे चलते हैं। तो जो टाइप 3 है, मैं आपको मीन, मोड, मीडियन जितने भी हैं टाइप करके बताऊंगा, ठीक है, और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा। तो देखो, अब जो हमारा टाइप 3 है, ये टाइप 3 क्वेश्चन हमारा या तो 2 मार्क्स में आएगा या फिर ये आपका 4 मार्क्स में आएगा, 2 या फिर ये 4 मार्क्स में आएगा। तो 2 में आ सकता है या फिर 4 में भी आ सकता है। जनरली जो इसके चांसेस होते हैं वो 2 मार्क्स में आने के होते हैं। अब फाइंड मोड और टाइप 3 की क्या पहचान है, पहले आप टाइप 3 की पहचान ही समझो। तो जो टाइप 3 में आपको बताऊंगा, टाइप 3 में क्वेश्चन किस तरीके से होगा, बस आपको फॉर्मेशन समझनी है। यहाँ पे CI लिखा होगा, यहाँ पे F लिखा होगा, और यहाँ पे हमें ग्रुप दे रखे होंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे ही करके दे रखे होंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ और दे रखा हो बच्चों, ज़रूरी नहीं है 0 to 100 हो सकता है 0 to 200 हो, 200 to 300 हो, 200 से 500 हो, फिर 500 ऐसे ही करके 500 से 1000 हो सकता है। तो ये तो आपको कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ 6 और यहाँ पे 7, इस तरह से है। अब जो टाइप 3 है, तो बच्चों ध्यान रखना, टाइप 3 जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको इस तरह से ग्रुप दिए हुए होंगे। तो जब हम मीन पढ़ेंगे, मीन में भी टाइप 3 में ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ होगा, मोड में भी टाइप 3 में ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ होगा, और जो हमारी मीडियन है उसमें भी टाइप 3 में ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है। अब मोड निकालने का टाइप 3 में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या, आपको फ़िलहाल पहले ये समझनी है, और उससे भी पहले हमें समझना है CI। CI का क्या मतलब है, आपने पढ़ा होगा 9th में। CI मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, तो हमें इंटरवल दिए हुए होते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा 0 to 10, ये आपका क्या है, एक ग्रुप है, एक इंटरवल है। 10 to 20 एक इंटरवल है, 20 to 30 भी एक इंटरवल है। इसी तरह के ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरवल है। तो F का मतलब तो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, आपको बस ये देखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी, और वो सारी चीज़ इसमें से उठा के इसमें रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले ये आपको हॉरिजॉन्टल में दे रखी है, आप इसको वर्टिकल में बनाओ। हालांकि मोड में नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बिना उसके हो जाएगा, लेकिन बाकियों में आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ CI लिखा है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, फिर 30 to 40 और 40 to 50, ये हो गया। 0 to 10 में कितना है, 4, 10 to 20 में 5, 20 to 30 में 10, इसमें 6 और इसमें 7, ये हमारा F है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखो F मतलब फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो यहाँ पे क्या है, F1। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, तो क्लास में फर्स्ट कौन आता है, तो आप कहोगे सर क्लास में फर्स्ट वो आता है जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी 10। तो F1 हो गया आपका कितना, 10, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो ये F1 हो गया। अब 1 से पहले क्या आता है, तो 1 से पहले 0 आता है, तो F1 के ऊपर क्या होगा, F0 होगा। तो F0 कितना आ गया आपका, 5 आ गया। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। आप कहोगे सर नीचे 2 हो गया, फिर ये F2, तो F2 हमारा कितना आ गया, 6। अब F1 के सामने जब आ जाएंगे इधर ग्रुप में, तो F1 के सामने इधर आएंगे तो ये आपको मिलेगा L1, तो ये आपका L1 हो गया। तो L1 कितना आ गया, तो आप कहोगे L1 हो गया हमारा 20। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो H होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो ग्रुप का जो डिफरेंस होता है वो हमारा बच्चों H होता है। तो इस ग्रुप का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 10 है, तो H कितना आ गया हमारा, 10 आ गया।
L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, L1 का मतलब होता है उस ग्रुप की लोअर लिमिट जिसमें मोड, मीड या मीडियन जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे L1 कितना था 20। सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, बस इसमें मुझे पुट करनी है। तो देखो Z इज इक्वल टू L1 कितना है, तो आप कहोगे सर L1 20 है, प्लस F1 कितना है 10 है, माइनस F0 कितना है आप कहोगे 5 है, अपॉन 2 इंटू 10 माइनस यहाँ पे 5 माइनस F2 कितना है 6 और इंटू H कितना है 10। तो ये आ गया आपका Z इज इक्वल टू 20 प्लस ये 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 अपॉन में 2 10 जा 20 माइनस 6 और 5 11। तो इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। तो ये आ गया आपका Z इज इक्वल टू 20 प्लस 5 10 जा 50 अपॉन में 20 में से 11 गए 9। अब ये आ गया, आप चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, नहीं तो डिवाइड दे दो। तो Z इज इक्वल टू 20 प्लस आप इसको डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 50 को डिवाइड दूँ 9 से तो 9 5 जा 45, 5 बचा, 9 5 जा 45, फिर 5 बचा तो 5.55 आएगा। तो आप इसको चाहो तो 5.56 लिख लो अप्रोक्स करके, 9 हट जाएगा। तो Z इज इक्वल टू आ गया, इन दोनों को प्लस करोगे 25.56। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, मोड आ गया। तो आपकी जो एक्सरसाइज 14.3 है उसमें सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। 14.2 होगी आई थिंक, 14.2 ही है। तो 14.2 ओल्ड बुक के हिसाब से और 13.2 न्यू बुक के हिसाब से जो है वो सेम है। टाइप 3 के क्वेश्चन दे रखे हैं, टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, लेकिन उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने करा दिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे, इसी टाइप से होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका, फिर ये इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है वीडियो को पॉज करके। अब आगे देखते हैं। अच्छा आगे देखो, किसी बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन है कि सर आपने तो कह दिया बीच में 10 है तो इसके ऊपर वाला F0 होगा, नीचे वाला F1 होगा। अगर क्या हो, मान लो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ जाए, सपोज 10 यहाँ होता, ऊपर वाला तो F0 हो जाता, लेकिन नीचे वाला इसका F2 होना था, लेकिन नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या 0 लिखेंगे? या फिर अगर यही पहला ग्रुप होता, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 10 लिखा होता, तो इसके ऊपर तो कुछ होता ही नहीं, तो यहाँ क्या करते? तो मैं आपसे कहता कि ऐसे जो क्वेश्चन है जिस टाइप का, तो उसके लिए हमें एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन भी पॉसिबल है, लेकिन वो स्टैट्स का पार्ट है, स्टैटिस्टिक का एक सब्जेक्ट है 11th क्लास में। आर्ट्स वाले कॉमर्स वालों के पास इकोनॉमिक्स में एक स्टैटिस्टिक की बुक होती है, उसमें प्रॉपर है, ठीक है। तो फिलहाल वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमारे कोर्स में जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें F1 वाला जो टर्म होगा वो बीच में दे रखा होगा, आसानी से हमें F0 या F2 मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं और, तो हमें दे रखा है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600, इस तरह से करके कुछ दे रखा है। नीचे 10, 15, 20, 25 और यहाँ पे दे रखा है 15, या फिर कुछ और रख लो, 5 रख लो, ये दे रखा है। अब ये हमें दे रखा है, अब इसके हिसाब से हम वही काम करेंगे। तो मैं टेबल बना नहीं रहा, मैं सीधा सीधा ऐसे निकाल देता हूँ। तो देखो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कहोगे सर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 25 है, इसका मतलब जो F1 होगा वो 25 होगा। अब इससे जस्ट ऊपर वाला F0 होता है, तो F0 बराबर 20 हो गया, जिसे F0 भी कहते हैं, तो F0 को आप F0 कह सकते हो। उसी तरह F2 हमारा कितना हो गया, इसके जस्ट नीचे वाला जो कि 5 है, इसके सामने वाला जो ग्रुप है ये 400 से 500 है, तो ये पे क्या हो गया
L1 हमारा कितना हो गया 400 और H इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया 100। उसको उठा के अगर इसमें रखेंगे तो Z इज इक्वल टू L1 कितना है हमारा 400 प्लस F1 माइनस F0, F1 है हमारा 25 माइनस F0 है 20 अपॉन में 2 इंटू में 25 माइनस F0 20 माइनस 5 इंटू में 100। तो ये आ गया आपका, ऊपर लिख देते हैं दोबारा 400 प्लस इसमें से ये गया 5 बचेगा इंटू में 100 अपॉन ये आ गया 50 माइनस ये दोनों माइनस माइनस के हैं प्लस हो जाएंगे 25। तो Z इज इक्वल टू 400 प्लस 500 अपॉन में 25 आएगा, सॉरी 25 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 20। तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया 420, यही हमारा मोड है। तो ध्यान रखना बच्चों, जिस ग्रुप में हमारा मोड लाई करता है, जैसे ये F1 है तो इसको हम मोडाल ग्रुप कहते हैं। ध्यान रखना, जो हमारा मोड है वो मोड जिस ग्रुप में लाई करता है उस ग्रुप को हम मोडाल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था मोडाल ग्रुप। तो ये हमने देख लिया। तो ये मोड की इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आपकी एक्सरसाइज की वीडियो लेकर हम जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर किसी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।